हमारा आज का थीम है परमेश्वर यहोवा के चेले। परमेश्वर यहोवा के चेले, डिसाइपल्स ऑफ द लॉर्ड जहावे। परमेश्वर यहोवा के चेले। मेरे साथ निकालिए आप, हमारा रीडिंग रेफरेंस है यशायाह की किताब, उसका 8 अध्याय 16 पद। 2020 का ये इस साल के आखिरी महीने का चर्च में आखिरी मैसेज है। 2021 में नया मैसेज शुरू होगा। फिर कोई इस लास्ट मैसेज को आप 2021 तक याद रखना। अगर आप रख सको तो उसको जरूर संभाल के रखना अपने दिमाग में, अपने दिल में। आइज़ाया चैप्टर 8 वर्स 16, यशायाह नबी की किताब, उसका 8 अध्याय 16 पद। परमेश्वर यहोवा के चेले। इसको समझने के लिए आपको मैं पढ़ेंगे इसको 8 अध्याय के 16 पद से 20 पद तक। चलिए मैं पढ़ रहा हूं आप लोगों के सामने, आप सुनिए और बड़े ध्यान से देखते रहिएगा। यहां पे मैं आपसे यीशु मसीह के चेलों के ऊपर बात नहीं कर रहा हूं, मैं प्रभु यीशु मसीह के डिसाइपल्स के बारे में कोई बात नहीं कर रहा हूं। मैं बात कर रहा हूं यहोवा परमेश्वर के चेलों के बारे में। चेलों की कीमत, चेलों की वैल्यू, चेलों की जरूरत आपको समझ में आ जाएगी कि क्या वजह है इसकी। क्यों डिसाइपल्स बनाने का प्रयास करता है हर आदमी? क्यों हर एक व्यक्ति स्टूडेंट्स बनाने का विचार करता है कि कोई विद्यार्थी मिल जाए कि उसको ट्रेन करूं, कोई स्टूडेंट मिल जाए कि मैं उसको कुछ सिखाऊं। देखना यशायाह 8 अध्याय 16 पद। इसके ऊपर जो हेडिंग है वो है मुर्दों से पूछने के विरुद्ध चेतावनी। मुर्दों से पूछने के बारे में, उसके विरुद्ध चेतावनी। मुर्दों से पूछने का मतलब होता है कब्रों पे जाके पूछना, मुल्ला मौलवियों से पूछना, ज्योतिषियों से, पंडितों से, पुरोहितों से पूछना, गुनगुनाने वालों से, सिर हिलाने वालों से पूछना, भूत सिद्धि करने वालों से पूछना। ऐसा करने का मतलब है कि लोगों ने परमेश्वर के धर्म का परित्याग कर दिया है। लोग ऐसा तब करते हैं जब वो अपने जीवन से परमेश्वर को त्याग देते हैं। तब कब्रों पे जाते हैं, तब मौलवियों के पास जाते हैं, तब वो किसी और पुरुष के पास जाते हैं पूछने के लिए, भैया मेरे लिए भविष्यवाणी करो आप, फिर चाहे वो मसीह हो या गैर मसीह हो। मुर्दों से पूछने के विरुद्ध चेतावनी। मरे हुए लोग जो टनों मिट्टी के नीचे दबे हुए हैं, जो दरगाहें जिनको कहते हैं लोग, फलाने पीर है, ये फलाने हैं, ये वो है, ये वो है, ये वो है, जो सदियों से मिट्टी के टनों मिट्टी के नीचे दबे हुए हैं, उनसे पूछने जाना, मरे हुओं से पूछने जाना महामूर्खतापूर्ण बात है जिंदे लोगों के लिए। जिंदों के लिए पूछने जा रहे हैं मरे हुओं से। बुद्धि इससे ज्यादा भ्रष्ट नहीं हो सकती है। पुराने सांप ने, इब्लीस ने लोगों की बुद्धि को डस लिया है। उनकी बुद्धि को उसने डस लिया है, जिसकी वजह से बुद्धि काम नहीं देती। लिखा है 16वीं आयत में, यहोवा परमेश्वर कह रहा है ये वाली बात, यशायाह नबी से कह रहा है। वो कहता है कि चितौनी का पत्र बंद कर दो, मेरे चेलों के बीच शिक्षा पर क्या लगा दो? छाप, स्टैम्प कर दो इसे कि ये मेरी कही गई बात है। मेरे चेलों के सामने करना ये वाला काम, मेरे चुने हुए डिसाइपल्स के सामने ये वाला काम कर दे यशायाह। मेरे चेलों के सामने उनके देखते हुए इस शिक्षा को जो मैंने दी है, जो बात मैंने बताई है, इस पर मोहर लगा के इसको सुरक्षित कर दे कि इसमें कोई गड़बड़ी ना करने पाए, इसमें कोई फेरबदल, इसमें कोई किसी प्रकार की मिलावट ना करने पाए। यशायाह ऐसा काम कर दे। यहां कोई है ऐसा स्त्री पुरुष जिस पर परमेश्वर इस बात का भरोसा कर सके कि ये ना तो मिलावट खुद करेगा वचन में, ना किसी को करने देगा?
अगर यहाँ ऐसे स्त्री पुरुष है तो बहुत बढ़िया बात है, और अगर नहीं है तो निहायत अफसोस की बात है। इसी कलीसिया में, दुनिया की किसी भी कलीसिया में शैतान का शुरू से ही भरसक प्रयास रहा है वचन को तोड़ मोड़ करके इधर से उधर से कुछ का कुछ बता देना, ताकि लोग संतुष्ट होकर के चर्च से चले जाएं बस। ये ऐसी स्थिति थी कि यहोवा परमेश्वर के लोगों ने यहोवा परमेश्वर को छोड़ दिया था, त्याग दिया था। परमेश्वर के धर्म का परित्याग करके लोग मूर्ति पूजा में लग गए थे, बाल देवता की अशेरा देवियों की पूजाओं में लग गए थे। लोगों ने जीवते परमेश्वर को छोड़ दिया और अपने हाथ की बनाई हुई मूर्तियों की उपासना आराधना करने लगे थे। लोग सृष्टिकर्ता सृजनहार परमेश्वर को छोड़ करके सृष्टि की उपासना आराधना लोग करने लगे थे। पेड़ की, बरगद के पेड़ की, पीपल के पेड़ की, केले के पेड़ की, गाय की, बैल की, मेंढक की, कबूतर की, मुर्गे की, मछली की, मोर की, पता नहीं किस किस की उपासना आराधना में लोग लग गए थे। हमारे देश में भी ऐसा ही है। बहुत सारे लोग परमेश्वर का परित्याग कर चुके हैं और अपने हाथ की बनाई हुई चीजों की उपासना और आराधना करने लगे हैं लोग। और वर्ल्ड वाइड लेवल पे ऐसा हो रहा है। पूरी दुनिया के लेवल पर यह बात हुई है। जब ये सारी बातें चल रही थी, लेकिन तब परमेश्वर के पास कुछ लोग थे, डिसाइपल जिनको कहा जाता है, चेले। मैं पढ़ देता हूं, सुनिए आप। यशायाह 8 अध्याय 16 से 20। चितौनी का पत्र बंद कर दो, मेरे चेलों के बीच शिक्षा पर छाप लगा दो। मैं उस यहोवा की बाट जोता रहूंगा। ये यशायाह है, ये यशायाह है। मैं उस यहोवा की बाट जोता रहूंगा जो अपने मुख को याकूब के घराने से छिपाए है, जिसने अपने आप को लोगों से अलग कर लिया। अब परमेश्वर तक लोगों की बात नहीं पहुंचती, सुनता ही नहीं है वो अब उनके पाप के कारण से, उनके बिगड़े रवैये की वजह से, उनकी निष्ठुरता, उनकी कठोरता, उनकी कड़वाहट की वजह से वो सुनता ही नहीं है। मैं उस यहोवा की बाट जोता रहूंगा जो अपने मुख को याकूब के यानी कि इजराइल के घराने से छिपाए है, और मैं उसी पर आशा लगाए रहूंगा। देख, मैं और जो लड़के यहोवा ने मुझे सौंपे हैं, उसी सेनाओं के यहोवा की ओर से जो सिय्योन पर्वत पर निवास किए रहता है, इजराइलियों के लिए चिन्ह और चमत्कार है। जब लोग तुमसे कहें, ओ जाओ टोने के पास जाकर पूछो, जो गुनगुनाते और फुसफुसाते हैं, तब तुम यह कहना, क्या प्रजा को अपने परमेश्वर ही के पास जाकर ना पूछना चाहिए? क्या जीवितों के लिए मूर्तों से पूछना चाहिए? व्यवस्था और चितौनी ही की चर्चा किया करो। यदि वे लोग इन वचनों के अनुसार ना बोले तो निश्चय उनके लिए सुबह नहीं होगी। वो जिंदगी भर अज्ञानता और अंधविश्वास के अंधकार में डूबे रहेंगे और कभी भी जीवन के सत्य मार्ग का पता नहीं लगा पाएंगे। उनको कभी नहीं पता लगेगा कि परमेश्वर के जीवन का, परमेश्वर के उजाले का, परमेश्वर तक पहुंचने का सही सटीक मार्ग कौन सा है, कौन सा रास्ता है, कौन सा रास्ता है सही सटीक मार्ग, कभी नहीं पता लगेगा। और पता ना लगने की वजह केवल यही होगी क्योंकि उन्होंने धर्म परित्याग कर दिया है, परमेश्वर को छोड़ दिया है। अब यही चीज उनको जिंदगी भर भटकाती रहेगी। वो जिंदगी भर भटकते रहेंगे और यहोवा की बात करते रहेंगे, बस परमेश्वर की बात करते रहेंगे। मैं मिलता हूं ऐसे लोगों से जिन्होंने परमेश्वर को छोड़ दिया है, मैं लेकिन आज भी प्रार्थना करता हूं। उससे क्या बेनिफिट है, क्या फायदा उससे? आप कभी नजर तो नहीं आया ऐसे लोगों में? ऐसा कहकर क्या करना चाहते हो? सिंपैथी करना चाहते हो? हमारा क्रेडिट लेना चाहते हो? क्या वेरी गुड, शाबाश। नहीं, मैं नहीं शाबाशी देता। मैं शाबाशी तब देता जब आप वहां को छोड़ करके यहां आकर के ये वाली बात करो। झांसे में मत आना ऐसे विश्वासियों के, ऐसे मसीहों के धोखे में मत आना जो आपको सालों ही किसी सभा में नजर नहीं आया और कभी मिलकर के बोले भैया मैं आज भी प्रार्थना करता हूं। करता होगा भाई, मैंने तो तुझे कभी देखा नहीं। मैंने कभी तुझे छुड़ाए हुओं की भीड़ में नहीं देखा। मैंने तुझे कभी संसार से अलग किए हुओं की जमात में नहीं देखा। मैंने तुझे वहां तो देखा ही नहीं। कभी कभी आदमी अपनी धार्मिकता का खाता पूरा करता, अपनी धार्मिकता की भूख मिटाता है, ताकि उसको परमेश्वर के सामने ये कहने की बात रह जाए कि मेरे हालात और परिस्थितियां बिगड़ गए थे, इसलिए मुझे चर्च छोड़ना पड़ा और मैं वहां चला गया हूं या चली गई हूं। लेकिन वहां प्रार्थना तो करती हूँ, मैं वहां प्रार्थना तो करता हूं। ये सेल्फ सेटिस्फैक्शन है।
इससे परमेश्वर को कोई आनंद नहीं मिल रहा, परमेश्वर को कोई लाभ नहीं मिल रहा। इससे परमेश्वर की भक्ति करने वाले को बड़ा गंभीर होने की जरूरत है, सीरियस और सिंसियर, गंभीर और ईमानदार होने की जरूरत है। अस्पताल में जब आप घुसते हैं ना, तो हर अस्पताल की इमरजेंसी फ्रंट में ही होती है। इमरजेंसी का मतलब होता है कि आदमी की हालत क्या है, गंभीर, और कभी भी कुछ भी हो सकता है, उसको वहां डाल दिया जाता है और वहां पे 3-4 डॉक्टर उसके ऊपर ट्रीटमेंट करते रहते हैं कि उसको उसकी गंभीर हालत से क्या किया जाए, बाहर निकाला जाए। आपको भी इतना ही नाजुक होना पड़ेगा परमेश्वर के लिए। जरा सी बात अगर परमेश्वर के लिए आपका दिल नहीं तोड़ती तो साहब आप तो लोहे के हो गए। अब परमेश्वर की, आपको और आपकी परमेश्वर को कोई जरूरत नहीं रहेगी। परमेश्वर के खिलाफ उठाया गया कोई भी कदम कोई भी व्यक्ति उठाता है, अगर वो बात आपके दिल को नहीं सालती, अगर उस बात से आपको दुख और पीड़ा नहीं होती, तो कौन से प्रकार के विश्वासी है फिर हम? कहां आ गए हम? कोई कुछ भी करता है, भैया हमें किसी से क्या है, हमें तो अपना हिसाब देना, तुम्हें अपना हिसाब देना, फिर आप और मैं यहां है क्यों? क्यों परमेश्वर आपको मुझे संसार से निकाल के यहाँ उसने झुंड बनाया, उसने प्रजा तैयार की, उसने लोग तैयार किए, अगर यहाँ पे इसी प्रकार से तो आपको मुझे लाया गया, इसीलिए लाया गया कि यदि किसी भी प्रकार का कोई भी त्रुटि आप देखें तो आपको सामने आकर के बोलना चाहिए कि ये गलत हो रहा है। तुमने मेरे पिता के घर को क्या कर दिया, व्यापार का अड्डा बना दिया। क्या एक ही था बस पूरे इस्राएल में जिसका दिल इस बात से दुखी था? यीशु मसीह। यहाँ पे साफ शब्दों में लिखा है कि यशायाह, यहाँ पे बहुत बड़ा धर्म परित्याग हो चुका था, इस्राएलियों ने यहोवा की उपासना करना छोड़ दी थी, लेकिन फिर भी एक तबका, मुट्ठी भर लोग डिसाइपल्स थे यहोवा के। उसने भक्तों की बात नहीं की। यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि भक्तों का कभी भरोसा नहीं करना। ये आज इसकी भक्ति कर रहा है, कल किसी और की कर देगा। ये किसी प्रॉफिट की भी भक्ति कर सकता है, ये किसी मसीह भविष्यद्वक्ता की भी भक्ति कर सकता है, ये पूरी कलीसिया को छोड़कर के भविष्यद्वक्ता के पीछे जा सकता है। ये सारे सिद्धांतिक तौर तरीकों को परित्याग करके उस एक व्यक्ति के सामने उस व्यक्ति के लिए खड़ा हो सकता है। ये भक्तों का भरोसा कम करना, डिसाइपल्स का ज्यादा करना, क्योंकि डिसाइपल्स यानी कि चेले ही होते हैं जो अपनी जान दे करके भी अपने गुरु की बात को पृथ्वी की छोर तक पहुंचाते हैं, और वो थे पतरस, याकूब, यूहन्ना। जो भक्त थे, रोटियां खाते थे, चंगे होते थे, वो तो ईश्वर जी को कब छोड़ के भाग गए थे। जो उसकी शक्ति की, उसकी सामर्थ्य की भक्ति करते थे, जो यीशु मसीह के अभिषेक की भक्ति करते थे, जो यीशु मसीह की पावर की भक्ति करते थे, जो यीशु मसीह की शक्ति की भक्ति करते थे, वो तो कब के छोड़ के भाग गए थे। लेकिन चेले थे जिन्होंने अपने आप को भूखे शेरों के सामने डाल देने दिया, अपने आप को, जिन्होंने अपने आप को आग में झोंक देने दिया, जिन्होंने अपने आप को आरे से चीर देने दिया, जिन्होंने अपने आप की खाल उतार देने दी जानवर की तरह। वो चेले ही थे, लेकिन उन्होंने मिलावट नहीं होने दी यीशु मसीह की बातों में। उन्होंने यीशु मसीह की बात को नहीं गिरने दिया कि यीशु मसीह की बात में मिलावट नहीं होने देंगे। छाप लगा दिया उसने अपने लहू की, और यीशु मसीह की बातों को, उसकी शिक्षा को प्रिजर्व करके रख लिया जाएगा पीढ़ियों के लिए। यहोवा परमेश्वर को उम्मीद है अपने लोगों से। आज भी मसीहों में धर्म परित्याग हो रहा है। आज भी लोग परमेश्वर की उपासना आराधना करने की बजाय अपने तरीके से, अपने तौर से, अपने हिसाब से करना पसंद करते हैं। आप उनको टाइट करना शुरू करो तो चर्च छोड़ के भाग जाएंगे वो। आप उनको लाइफ में लाने का प्रयास करो, वो आपका संसार छोड़ देंगे। तो बहुत बोलते हैं क्या चाहिए, फ्रीडम। फ्रीडम चाहिए तो फिर मौत सामने ही खड़ी है। नीति की किताब में ऐसा लिखा कि ऐसा भी मार्ग है जो मनुष्य को ठीक जान पड़ता है, उसके अंत में मौत ही मिलती है। मौत ही मिलेगी उसके अंत में, जहां कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। उसके बाद एक लंबी यात्रा के बाद किसी भी व्यक्ति की, किसी भी लड़के की मुलाकात होगी मौत से। आप अपने बच्चों को कुछ मत कहो, कुछ मत कहो, कुछ मत कहो, कुछ मत कहो। 6 महीने के बाद आपको पता पड़ेगा अचानक क्यों सिगरेट पीने लगा है। हमारा लड़का तो हुक्का बार में जाने लगा है। ये कैसे हो गया? पति पत्नी से, पति पत्नी पति से, ये कैसे हुआ? ये तब हुआ जब तुम्हें कुछ भी बता नहीं गया, जब तुम उसके रोक नहीं पाए तो वो चलता ही गया, चलता ही गया, चलता ही गया, चलता ही गया, और अब आपको वो वहां पे मिला। ऐसे ही क्रिश्चियन डिसाइपल्स का भी है। अगर उनको नहीं रोका जाए, नहीं रोका जाए, नहीं रोका जाए, तो वो आपको मुझे वहां मिलेंगे जहां वो यीशु मसीह की शिक्षाओं की धज्जियां उड़ाएंगे। वो यीशु मसीह की बात को पीछे करके अपनी बात को पहले मनवाएंगे। लेकिन चेलों से उम्मीद होती है
चेलों से उम्मीद है, यहोवा कह रहा है कि मेरे चेलों के देखते हुए यशायाह मेरी बात को उस पर मोहर लगा दे। और जिस दिन मेरे हाथ में कोई मेरा ढंग का चेला आ गया, मैं इन मोहरों को तोड़वाऊंगा जैसे 7 मोहरे कोई तोड़ने के लायक नहीं था प्रकाशित वाक्य की किताब में। और यूहन्ना रो पड़ा, यूहन्ना रो पड़ा। जिन्होंने प्रकाशित वाक्य की किताब पढ़ी वो जानते हैं, यूहन्ना रो पड़ा। और अचानक एक छोटे उससे कहता कि रो मत, सारे के सारे हार गए हैं, लेकिन अभी भी एक बाकी है जो मोहरों को तोड़ सकता है। आप में से कोई ऐसा चेला चेली है यहोवा का जो मोहरों को तोड़ करके लोगों के सामने एग्जैक्ट बात ला करके रखे कि नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा है, मानो या ना मानो? ऐसा होना पड़ेगा आपको, मोहरे तोड़ने वाला। और परमेश्वर ने अपनी शिक्षा को प्रिजर्व करके रख लिया है। प्रिजर्व करने का मतलब होता है जैसे कि आप अपने घर में 6 महीने पुराना अचार खा रहे हो, अचार को प्रिजर्व कर दिया जाता है। जो पैक खाना होता है ना, उसको प्रिजर्व करके रखा जाता है, उसको सुरक्षित करके रखा जाता है, आप एक लंबे समय तक उसको खा सकते हैं। परमेश्वर यहोवा कहता है यशायाह से कि इस शिक्षा के ऊपर मोहर लगा दे, उसको छिपा करके इसको प्रिजर्व करके रख दे अगली पीढ़ी के लिए। ये तो बिगड़ गए, हो सकता है कि नाती पोते के पड़पोते काम के निकले, तब मैं इसी मोहर को छुड़वाऊंगा किसी अपने भविष्यद्वक्ता के द्वारा, अपने किसी सेवक के द्वारा, अपने किसी बेहतरीन चेले चेली के द्वारा। और तब वो उन नई जनरेशन के सामने मेरी नई शिक्षा को ला करके बोलेंगे ऐसा मत करो जैसा तुम्हारे बाप दादा करते थे, ऐसा करो जैसा यहोवा कहता है। मिलेगा कोई ना कोई तो यहोवा को ऐसा, जरूर मिलेगा कोई ना कोई यहोवा को ऐसा। आप खुद सोचो कि परमेश्वर इतना उकता गया है कि यशायाह से कह रहा है कि मेरे चेलों के सामने, चेले जो डिसाइपल्स होते हैं वो गुरु की शिक्षा को आगे ले जाते, चाहे उनको जान देनी पड़े। जैसे 12 चेले प्रभु यीशु मसीह के थे, हत्या हुई थी सबकी, सबकी हत्या हुई, सब समय से पहले ही मरे अपने, यूहन्ना को छोड़, जिसने प्रकाशित वाक्य की किताब लिखी। नेचुरल डेथ किसी की भी नहीं हुई। यीशु मसीह के 12 चेले, उनकी वजह क्या थी मरने की? वो यीशु मसीह की शिक्षा को सेव करके चलना चाहते थे, क्योंकि उन दिनों में भी ऐसे भविष्यद्वक्ता, ऐसे झूठे प्रेरित, झूठे सेवक, झूठे विश्वासी, झूठे आराधक उठ खड़े हुए थे जो यीशु मसीह की शिक्षा में मिलावट पैदा करके उसको सामने लाना चाहते थे कि लोगों को हर्ट नहीं होना चाहिए, लोगों को खतरनाक बातें मत बताओ, उनको दाल दलिया खिलाते रहो, उनको पुचकारते रहो, इनके हर पाप के ऊपर, इनके हर गुनाह के ऊपर, इनकी हर गलती के ऊपर उनको पुचकारते रहो, तो बोलो कि कोई बात नहीं, कोई नहीं। प्रेरित ने बोला कि ऐसा नहीं होगा, हम यीशु मसीह की बात रखती रखती लोगों को बताएंगे, पुचकारने वाली बात बताएंगे और डांटने वाली बात भी बताएंगे। कुम्हार को देखा मटका बनाते हुए? कुम्हार को मटका देखा बनाते हुए? कितने लोगों ने देखा है? मैंने भी देखा है। कुम्हार के हाथ में कितना मोटा लट्टू होता है और वो दोनों हाथों से मटके के ऊपर दिन यूं मारता रहता, मटका गोल तैयार हो जाता है। ऐसे होता है? कैसे होता है? एक हाथ कुम्हार का मटके के अंदर होता है, एक छोटी सी थपकी होती है गोल सी, वो हाथ में बाहर होती है, ऊपर से मारता है, अंदर से घुमाता है, ऐसे गुलाई होती है, अंदर से प्रेम और बाहर से फटकार। आपको सही सही गुलाई में ले आई। आपके अगले की ऊपर से फटकार और अगले का अंदर से प्रेम आपको सही गुलाई में ले आएगा। नीति जल की किताब में लिखा है कि गुप्त प्रेम खुली डांट से ज्यादा बेहतर है। कि नहीं मैं आपको दिल से प्रेम करता हूं, दिल से प्रेम करता हूं, दिल से प्रेम करता हूं। खुली डांट अगर नहीं है, आप डांट भी रहते हो, प्रेम तो ले डूबेगा इसको एक दिन, ये मार डालेगा इसको। गिटार बज रहा था अभी यहाँ पे, अभिषेक गिटार बजाता, गिटार बजाने से उसको ट्यून करता है, वो 6 के 6 तारों को उसके हिसाब से ट्यून करता है, तब गिटार से बढ़िया आवाज आती है। मान लो अगर ये ट्यून ना करे गिटार को, या कोई भी गिटारिस्ट गिटार को ट्यून ना करे, तो अच्छी आवाज आएगी इसमें से? आप में से अच्छी आवाज आए, इसीलिए आपका सेवक आपको ट्यून करता रहता है, टाइट करता रहता है। आप टाइट हो और विश्वास रखो उस व्यक्ति के ऊपर, तो आपको टाइट करना आपको तोड़ेगा नहीं, क्योंकि कोई भी गिटारिस्ट नहीं चाहता कि उसका तार टूट जाए। वो उसको उतना ही टाइट करेगा जिसमें से बढ़िया आवाज आ जाए बस। आप मेरी बात को याद रखना, मसीह लोग, मसीह हो या गैर मसीह हो, कोई भी हो, परमेश्वर को छोड़ किसी की भी उपासना आराधना करे, उसके साथ बिल्कुल संगति बन। जो परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं चलता, उसके साथ बिल्कुल संगति बन, प्रार्थना करो उसके लिए।
और कभी कभी मिलो उससे अपने आप को बचाते हुए। बस आपको उससे मिलना है एक ही उद्देश्य से कि भाई लौट चल मेरे साथ। यीशु मसीह आज भी तेरा इंतजार कर रहा है। ये नहीं और कैसे बात ठीक ठाक और पत्नी बच्चे ठीक है बढ़िया क्या चल रहा है, अच्छा चाय पानी लिए और ठीक है चल चलते दुआ कर। तेरी दुआ से यहाँ कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि तूने केवल अपने रिश्ता निभाया है, तूने यहोवा के चेले का रिश्ता पूरा नहीं किया। यहाँ पे जो शिक्षा तुझे देना चाहिए उससे चूक गया है। जब भी कभी किसी से मिलो शिक्षा को लेकर के मिलो। जब भी किसी को विजिट करने जाओ आपके पास कुछ होना चाहिए उससे बात करने के लिए, उसको बताने के लिए कि प्रभु ये चाहता है हमसे। जब बड़ा धर्म परित्याग हो गया तब यहोवा के पास कुछ लोग थे जो चेले कहलाए। आप कहाँ हो? भक्त हमेशा छोड़ के भाग जाएंगे, याद रखना। जब तक उनके मनोरथ पूरे होते रहेंगे, जब तक उनकी प्रार्थना को उत्तर मिलता रहेगा, तब तक वो वहां ठहरे रहेंगे। और जिस दिन उत्तर मिलना बंद उस दिन वो गायब हो जाएगा। इसीलिए चेले बनाओ। यीशु मसीह ने क्या कहा था? सारी जगह में जाके सब जातियों के लोगों को क्या करो? चेला बनाओ। अच्छा यीशु मसीह ने बोला नहीं कि आराधक बनाओ, वही सबको याद दिला, उपासक बना दो, सबको भक्त बनाओ। वो जानता था कि ये भाग जाएंगे, चेला नहीं भागेगा चाहे उसको मरना पड़े। यहोवा परमेश्वर ने भक्तों का चुनाव नहीं किया अपनी शिक्षा को प्रिजर्व करने के लिए। कहता है 16 पद में, चितौनी का पत्र बंद कर दो, मेरे चेलों के बीच शिक्षा पर छाप लगा दो। मेरे चेलों के बीच शिक्षा पर छाप लगा दो। फर्स्ट पॉइंट, पहला राजा 18 अध्याय 22 पद। जब भी कभी आप बाइबल में पुराने नियम में पढ़ते पढ़ते याकूब और इस्राएल पढ़ो तो मैं आपको बता देना चाहता हूं इसका भेद यही है। अगर याकूब शब्द आ जाए तो आप जान लेना कि वो इस्राएल के बिगड़े चाल चलन की बात कर रहा है इस वक्त यहाँ पे। और अगर इस्राएल की बात करे तो याद रखना कि जब इस्राएल शब्द पढ़ो ये बदला हुआ व्यक्ति है। ये भेद है बाइबल के। यहां पे लिखा है कि उसने याकूब से अपना मुंह फेर लिया। याकूब से मुंह क्यों फेरा? याकूब का मतलब वही वाला याकूब से अपने बाप को धोखा दिया, अपनी मां को धोखा दिया, अपने भाई को धोखा दिया। याकूब का मतलब वही है। इस्राएल का मतलब वो है जो उस नदी के किनारे से बचा, घूमा, टर्न हुआ और बदल गया। इसका नाम इस्राएल पड़ गया। अब तेरा नाम याकूब नहीं, तेरा नाम क्या होगा? इस्राएल का मतलब परिवर्तित व्यक्ति। इसका स्वभाव पूरी तरह बदल गया, जीवन पूरी तरह बदल गया। यहां पे ऐसा लिखा है 17 पद में कि मैं उस यहोवा की बात जोहता रहूंगा। याकूब कह रहा है कि यशायाह कह रहा है कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं उसी परमेश्वर का इंतजार करता रहूंगा। मेरी सारी आशाएं उसी से लगी रहेंगी, मेरे सारे इरादे उसी से लगे रहेंगे, मेरी सारी ख्वाहिशें उसी से लगी रहेंगी। ठीक वैसे ही जैसे अय्यूब कहता है कि चाहे वो मुझे मार भी डाले तो भी मेरी आशा उसी से। ऐसे ही यशायाह कहता है कि मैं उस यहोवा की बाट जोहता रहूंगा जो अपने मुख को याकूब के घराने से छिपाए है। याकूब का मतलब धोखेबाज व्यक्ति, जिसने परमेश्वर को धोखा दिया, लोगों को धोखा दिया। जब 59 अध्याय यशायाह की किताब में ऐसा लिखा है कि परमेश्वर का मुंह हमसे ऐसा छिप गया है कि अब ना तो हमारी प्रार्थना उस तक पहुंच पा रही है, ना उसका हाथ हमें छुड़ाने के लिए हम तक पहुंच पा रहा है। और ऐसा इसलिए नहीं हुआ कि परमेश्वर का हाथ वहां तक नहीं पहुंच सकता या परमेश्वर के कान बहरे हो गए कि हमारी आवाज उस तक नहीं पहुंच सकती। ऐसा लिखा है, ऐसा इसलिए हुआ है कि तुम्हारे पापों की वजह से, तुम्हारे पापों ने परमेश्वर के मुंह को तुमसे छिपा दिया है। ठीक वैसे ही जैसे कोहरा पड़ता है, सूरज तो निकलता है लेकिन कोहरा इतना ज्यादा होता है कि सूरज की किरणों को नीचे आने ही नहीं देता। आप क्या सोचते हैं कि कोहरा पड़ा तो सूरज नहीं निकला? आज कितने लोग ऐसा सोचते हैं कि कोहरा पड़ा, धूप ज्यादा है, सूरज नहीं निकला। आज सूरज तो निकला है लेकिन उसकी किरणें तुम तक नहीं पहुंची, क्योंकि कोहरा इतना थिक, कोहरा इतना गहरा, इतना गहरा था। ठीक वैसे ही परमेश्वर तो है सिंहासन पर विराजमान, उसकी आवाज हम तक और हमारी आवाज उस तक इसलिए नहीं आई कि हमारे पाप इतने गहरे हो गए, पाप इतने गाढ़े हो गए, पाप इतने थिक, इतने मोटी परत हो गई है पाप की कि अब ना तो आवाज उधर से आई ना आवाज इधर से जाती, पाप के कारण। और यही वजह है कि आपको हमें छोटी छोटी प्रार्थना को उत्तर पाने के लिए बिलखना पड़ता है, बिलखना पड़ता है, बिलखना पड़ता, गिर जाओ। यीशु मसीह का कनेक्शन बहुत बढ़िया था अपने पिता के साथ, जहां खड़ा करके जो बोलता था उसी वक्त ऐसा हो जाता था। इस कनेक्शन के बारे में क्यों नहीं सोचते आप कि हम भी अपना कनेक्शन ऐसा ही जोड़ ले परमेश्वर के साथ? लेकिन इसके लिए आपको परित्याग करना पड़ेगा संसार का।
इसके लिए आपको त्याग करना पड़ेगा शारीरिक और सांसारिक लालसाओं का, अभिलाषाओं का, अपने उन सारी चाल चलाकियों का, धूर्तताओं का जो हमने संसार से सीखी है और हम संसार में उसको अपने हथकंडे में आजमाते रहते हैं। इन सब चीजों का परित्याग करना पड़ेगा ताकि डायरेक्ट परमेश्वर मेरे और मैं परमेश्वर के सामने आ जाऊं। बस अब कोई रुकावट नहीं है। एक छोटी सी बात, अगर आपका सिम कार्ड आपके मोबाइल में आपको कहीं चीजें तंग कर रहा है तो आप तीसरे जाकर के उसको नए में ट्रांसफर करवा दोगे। कौन सा कनेक्शन अच्छा चल रहा है जिसमें कोई परेशानी नहीं होती। अगर नेटवर्क ठीक काम नहीं कर रहा है तो हम भी क्या करते हैं, दीवार पकड़ते फिरते, कोने पकड़ते फिरते हैं। हाँ हेलो, हाँ आवाज ऐसे आप इससे आइडिया लगाओ कि आपकी मेरी प्रार्थना का उत्तर परमेश्वर के पास से सही नहीं आ रहा, मेरी आवाज परमेश्वर तक सही नहीं पहुंच रही है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कोई ना कोई नेटवर्किंग प्रॉब्लम है। यहां साफ शब्दों में लिखा कि चितौनी के पत्र को मोहर बंद करके रख दे यशाया, क्योंकि अब कोई नहीं रहा जो मेरी बात का आदर करे। मेरे चेलों के सामने ऐसा करना ताकि मेरे चेलों को पता रहे। फिर भी परमेश्वर यहोवा के पास ऐसे लोग थे जो उसकी बात को मानते, जो उसके लिए जीते, उसके लिए मर गए थे। इतने बड़े धर्म परित्याग के बावजूद लिखा है कि लोगों ने यहोवा को तो छोड़ दिया, परमेश्वर से पूछने नहीं जा रहे, मौलवियों के पास पूछने जा रहे हैं, मुल्लाओं के पास पूछने जा रहे हैं, पंडितों के पास पूछने जा रहे हैं, ज्योतिषियों के पास पूछने जा रहे हैं, और कब्रों में जा रहे हैं, धूपबत्ती जलाने चढ़ाने, उनको पूछने जा रहे हैं कि बताओ जी हमारे भविष्य का क्या होगा। मूर्खतापूर्ण बात है कि मरे हुए से पूछा जा रहा है जिंदों के लिए कि हे मरे हुए तू बता जिंदगी का क्या होगा। मरे हुए आदमी का तो खून भी नहीं चढ़ाते डॉक्टर, जिंदे आदमी को चाहे कितना ही उसका कितना ही नेगेटिव सेम हो। अगर आदमी मर गया है 3 घंटे 4 घंटे 5 घंटे 8 घंटे उसको मरे हुए हो गए हैं, और जो पेशेंट अभी अभी आया है इसका ब्लड ग्रुप और इस मरे हुए आदमी का ब्लड ग्रुप एक जैसा है, तो इसमें तो मरी गया, इसको खून की जरूरत नहीं है, इसका खून निकाल के इसमें चला देंगे क्या? जब ऐसा नहीं हो सकता तो ऐसा कैसे हो सकता है कि मरे हुए से पूछा जाए कि जिंदों का क्या होगा महाराज। चेले बनने का प्रयास करना आप चाहे यहोवा के या फिर यीशु मसीह के, क्योंकि चेला नहीं भागता साहब, भक्त भाग जाता है। भक्त भाग जाएगा, चेला तो अड़ा ही रहेगा वहीं पे कि नहीं। गुरु जी ने जिम्मेवारी दी है, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं वहां कुर्सियां लगाने पहुंचूंगा ही। समझ आप बात? चेले ही होते हैं ऐसे जो अपने गुरु के शब्द को गिरने नहीं देंगे, और ऐसे भी चेले होते हैं ना जहां तेरे जैसे सैकड़ों गुरु देखे। ये बात ठीक है। मुझे बोला किसी ने कि आपसे पहले बहुत सारे पादरी आए साहब, अब तो आज भी ऐसे ही है। मैंने अपनी पत्नी को बाहर करके बोला कि गुड़िया आज के बाद ध्यान नहीं आएंगे हम। पता लगा हमने तो कुल ही बदला, हमें बदल दिया, अपने जैसा बना दिया, क्योंकि लिखा है जो जिसके साथ रहता है उसी के जैसा हो जाता है। मेरी पत्नी का आवाज बात की और उस लेडी ने कई बार बोला कि बहुत सारे पादरी आए, मुझे कोई नहीं बदल सका। मैंने कहा ठीक है, यहाँ प्रयास करने से क्या लाभ। पहला राजा 18 अध्याय, 1 किंग चैप्टर 18। पहला राजा 18 अध्याय उसका 22 का, 1 किंग चैप्टर 18 वर्स 22। 1 किंग चैप्टर 18 वर्स 22, 22 पर। तब एलिय्याह ने लोगों से कहा, यहोवा के नबियों में से केवल मैं ही रह गया हूं, और बाल के नबी 450 मनुष्य हैं। एलिय्याह ने इस्राएलियों से कहा, क्योंकि यहाँ पे भी एक बड़ा धर्म परित्याग हो चुका था, इस्राएलियों ने यहोवा को छोड़ दिया था, अशेरा देवी और बाल देवता की पूजा उपासना करने लगे थे, और उन्होंने उनके ऑल्टर भी अपने अपने घरों में बना लिए थे। उन्होंने उनके लिए बड़े बड़े मंदिर बना लिए थे, उनकी पूजा उपासना करते थे, उन्हीं को भेंट चढ़ाते थे, उन्हीं को धूप जलाते थे, उन्हीं के लिए रुपया पैसा खर्चा करते थे। अब उनकी जेब में यहोवा के लिए कुछ नहीं रह गया था। उनके पास से परमेश्वर के लिए कुछ निकल के नहीं आता था, बाकी सबके लिए निकल के आता था। तो एलिय्याह ने लोगों से कहा मिलकर के कि हालात इतने बदतर हो गए हैं, परिस्थितियां इतनी बिगड़ गई हैं कि मैं ही अकेला बचा हूं, बस मैं ही अकेला बचा हूं जिसने अभी भी बाल देवता को नहीं पूजा और अशेरा देवी के पैरों को नहीं छूना। एलिय्याह अपने बारे में कह रहा है लोगों से कि मैं ही अकेला बचा हूं बस। इसी का 19 अध्याय
14 पद से 14 और 18 पद, 19 का 14 पद और 18 पद, 19 का 14 और 18 पद में लिखा है, 14 पद में लिखा है, उसने कहा, एलिया ने कहा कि मुझे सेनाओं के परमेश्वर यहोवा के लिए बड़ी जलन हुई, मेरे अंदर ऐसी चिढ़ पैदा हुई, ऐसा झुंझला रहा मैं परमेश्वर के लिए कि बस मैंने आओ देखा ना खाओ और मैंने ये कर दिया। बस क्या कर दिया उसने? क्योंकि इजराइलियों ने तेरी वाचा टाल दी। परमेश्वर, इजराइलियों ने जो तेरे अपने निज लोग थे, जिनको तूने संसार से अलग किया था, उन्होंने तेरी बात पर चलना छोड़ दिया है, तेरी बात को मानना बंद कर दिया उन्होंने। बाकी वो किसी की बात आसानी से मान लेते हैं, रिश्तेदारों की, पड़ोसियों की, घर के लोगों की, बाहर के लोगों की बात किसी की भी आसानी से मान लेते हैं, लेकिन तेरी बात को मानना छोड़ दिया है। क्योंकि इजराइलियों ने तेरी वाचा टाल दी और तेरी वेदियों को गिरा दिया है और तेरे नबियों को तलवार से घात किया है और मैं ही अकेला रह गया हूं। वे मेरे प्राणों के भी खोजी है। एलिया ये वाली बात कर रहा लोगों के सामने और परमेश्वर भी सुन रहा है। एलिया को ये मुखालता था, एलिया को ये गलत फहमी थी कि मैं अकेला हूं बस। 18वें पद में लिखा है, 18वें पद में ऐसा लिखा कि तो भी यहोवा परमेश्वर कह रहा वाली बात। 15 से पढ़ते हैं, चलिए 15 पद से। यहोवा ने उससे कहा, लौट कर दमिश्क के जंगल को जा और वहां पहुंचकर आराम का राजा होने के लिए हजाएल का और इजराइल का राजा होने के लिए निमशी के पुत्र येहू का और अपने स्थान पर नबी होने के लिए आबेल महोला के शापात के पुत्र एलीशा का अभिषेक करना और हजाएल की तलवार से जो बच जाए उसको येहू मार डालेगा और जो कोई येहू की तलवार से बच जाए उसको एलीशा मार डालेगा। तो भी मैं 7,000 इजराइलियों को बचा रखूंगा। और ये तो वो लोग हैं जिन्होंने ना तो बाल के आगे घुटने टेके और ना मुंह से अशेरा को चूमा है। क्या बात है, इतना बड़ा धर्म परित्याग हो गया, लेकिन तो भी कुछ लोग थे जिन्होंने यहोवा ही की उपासना आराधना करने का निर्णय ले लिया। पड़ोसियों ने, रिश्तेदारों ने बोला कि अरे छोड़ो, हमारे साथ वहां क्यों नहीं चलते? उन्होंने बोला कि नहीं, हम यही रहेंगे जहां पे यहोवा के साथ है। 7,000 लोग परमेश्वर करा मैंने बचा के रखे हैं। एलिया सोच रहा था कि मैं ही अकेला हूं बस, जिसने ये काम नहीं किया। एलिया यहोवा का चेला था और चेले मर तो जाएंगे साहब, भागेंगे। वो जो भाग जाए वो डिसाइपल नहीं हो सकता। चेलों से बड़ी उम्मीद रहती है, डिसाइपल से बड़ी उम्मीद रहती है कि ये गुरु पता नहीं कब तक रहेगा। प्रभु यीशु मसीह 33.5 साल के थे और 3.5 साल उन्होंने काम किया। 3.5 साल काम करके प्रभु यीशु मसीह ने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया। पूरी दुनिया में सुसमाचार का प्रचार पहुंच गया यीशु मसीह का। और यीशु मसीह जैसे व्यक्ति को, यीशु मसीह जैसे दबंग और विद्वान व्यक्ति को 12 चेलों की जरूरत पड़ी कि मेरे जाने के बाद इस काम को करेगा कौन? अगर यीशु मसीह जैसे व्यक्ति को, ऐसे फेमस व्यक्ति को, ऐसे प्रभावशाली व्यक्ति को, ऐसे दिवंगत व्यक्ति को, ऐसे बेहतरीन व्यक्ति को चेलों की जरूरत थी कि मेरी शिक्षा जो मैं सिखा रहा हूं, जो मैं बता रहा हूं, उसको संभालने वाला और अगली पीढ़ी में पहुंचाने वाला भी तो कोई हो। इसके लिए डिसाइपल्स चाहिए, भक्त नहीं। भक्त तो मांगने खाने में रह जाते हैं, उनको तो मांगने खाने के अलावा कोई काम नहीं भक्तों को। अब ये दे देना, अब ये दे देना, वो दे देना, अब ये दे देना, वो दे देना, ये दे देना। इनकी लिस्ट कभी खत्म नहीं होती। चेलों के पास कोई लिस्ट ही नहीं होती, बताओ प्रभु आज क्या करना है, ये वाला काम करना, चलो कर लिया कर लिया कर लिया। अगले दिन फिर पहुंच जाएगा वो चेला प्रार्थना में, प्रभु मैं फिर आ गया हूं, आज क्या करना है, क्या आज ये करना है। करते रहे करते रहे करते रहे करते रहे, पूरा दिन कट गया, रात कट गई, फिर सुबह फिर दुआ प्रार्थना में खड़े हुए, परमेश्वर मैं यहाँ हूँ, आप क्या चाहते हैं कि मैं करूँ, क्या आज ये करना है, फिर ठीक है। ये है डिसाइपल्स। डिसाइपल क्या करेगा? कमांड लेगा और अधिकारी कमांड देगा। जो लोग कलीसिया में अधिकार ढूंढते फिरते, ध्यान से सुनो, बहुत बढ़िया बात बता रहा हूं आपको। जो लोग कलीसिया में अधिकार चाहते हैं कि हमारे पास कोई अधिकार ही नहीं है, ये कलीसिया को डुबा के मार डालेंगे। और जो कलीसिया में जिम्मेवारी मांगेंगे, भाई जी मेरे लिए क्या काम है, मैं क्या करूं, ये कलीसिया को उबार करके बिल्कुल और बड़ा कर देंगे। ये लोग जो कलीसिया में अधिकार चलाना चाहेगा, अधिकार पाना चाहता, अधिकार मांगेगा, ये मार डालेगा कलीसिया को। और जो लोग कलीसिया में जिम्मेवारी की तलाश में है कि मेरे लिए क्या काम है,
कि तुम्हें जाले उतारना है शनिवार को यहाँ पे आके, जी मैं उतारूंगा। तुम्हें कुर्सियों में कपड़ा मारना कि जी मैं करूंगा। ये लोग कलीसिया को उबार करके ले जाएंगे, क्योंकि यहोवा ऐसे ही लोगों की तलाश में रहता है कि मेरी बात को मान करके कौन उसको ईमानदारी से करने वाला व्यक्ति है। चेले ही करते हैं ये वाला काम, बात नहीं करते। अब भक्ति भी करो, प्रयास करो कि आप चेले भी बन जाओगे। बहुत जरूरी है। यहां लिखा है कि मैंने 7,000 लोगों को बचा के रखा है। यहाँ पे भी एक बहुत बड़ा धर्म परित्याग कर दिया था इजराइलियों ने, जिनके पास सच्चा परमेश्वर था, जिनके पास जिंदा खुदा था। उन्हीं ने क्या किया कि अन्य जातियों के देवी देवताओं की पूजा पाठ में लग गए। बड़ा धर्म परित्याग था। लेकिन कुछ मसीह आज भी ऐसे हैं कि उनकी प्रार्थनाओं का सारा ही उत्तर नहीं आया, लेकिन सब वो अपनी प्रार्थना को उत्तर पाने के लिए यीशु मसीह को छोड़ किसी और के पास नहीं गए कि जवाब देगा तो तू देगा और नहीं देगा तो तू देगा, चाहे हाँ हो या ना हो, मेरे जीवन का स्वामी तो तू ही है, मेरी सारी आशाएं और उम्मीदें तुझी से लगी। ऐसे भी मसीह, ये है डिसाइपल। इसे कहते हैं डिसाइपलिंग करना, इसे कहते हैं किसी को चेला बनाना। जो बात यीशु मसीह ने कही थी ना कि सारे जगत में जाके सारी दुनिया के लोगों को सुसमाचार का प्रचार करो, सब जाति के लोगों को, सब जाति के लोगों को चेला बनाओ। चेला बनाने का मतलब होता है गुरु की बात पर आंख मूंद करके चल देने वाला, नफे और नुकसान का हिसाब किताब में देखने वाला व्यक्ति। परमेश्वर के राज्य की बढ़ोतरी के लिए अपना पर्स घर छोड़ा है और खुद आगे खड़े होकर कि बताओ क्या करना है। यह डिसाइपल नहीं हो सकता। अपने घर से हर एक आवश्यकता की चीज को लेकर के वहां पहुंच जाएगा कि मैं वो सब कुछ लेकर के आ गया हूं जो इस डिसाइपलशिप के काम में काम आएगा। बताओ क्या करना है। टंग अगला पॉइंट क्या होता है? मन और धन। वो मैं नहीं लाया, प्रभु को धन से क्या काम। चेला ही ऐसा कर सकता है, डिसाइपल ही ऐसा कर सकता है। भक्त नहीं, भक्त तो देता है, देता थोड़ी है। देख लो भक्त तो स्वाद दे 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 दे, ये मेरा नाम, ये छोटे वाला, ये बड़ा, ये पोता आ गया प्रभु। चेला पहुंचा था, प्रभु आज आप क्या चाहते हो कि मैं करूं? क्या तुझे ये वाला काम करना है? काम बता के उसने आपको छोड़ दिया, पता लगा उस काम में आपकी 2,500 रुपये लग गए और शाम को आए लंबा समुद्र पर ये बात क्या बात हो? अरे यार वो बोल दिया प्रभु का मेरे साथ, मैं प्रभु नहीं चाहता। पत्नी को बोलना चाहिए डिसाइपल भी तो तू ही है। सोचना आप साहब मेरी बात के ऊपर 20 तो जा ही रहा है, लेकिन 2021 में आपको यही होना चाहिए। अगर आप ये नहीं बने, मैं ये नहीं बना, तो ये मान के चलो कि हमने 2020 तक तो कुछ नहीं पाया और 21 में भी शायद हम कुछ नहीं कर पाएंगे। परमेश्वर 7,000 लोगों को मैंने बचा के रखा है। परमेश्वर के पास हर परिस्थिति में, हाल में ऐसे तो लोग हैं। 20 लोग अगर परमेश्वर के पास है, 15 लोगों ने अपने बटने बचा लिए, तो 5 तो होंगे जो बटने निकाल के खाएंगे। ये पकड़ो भाई साहब, यीशु मसीह ये पकड़ो, करो खर्चा, वही डिसाइपल होगा। बस चेले के गुण है, लक्षण सामने आ जाते हैं। मैं 30 साल से बाइबल पढ़ रहा हूं, बहुत सारी बातें जानता हूं, ईमानदारी बात, बहुत सारी बातें जानता हूं, अपने बारे में जानता हूं और बहुत सारे लोगों के बारे में जानता हूं। जब लोग बच के चलने लगते तो मैं समझ जाता हूं इस वक्त इसके अंदर का चेला मर चुका है, इसके अंदर भक्त जा गया। भक्त को अपने बेनिफिट चाहिए, क्या पत्नी बच्चों का क्या होगा, मेरा कैसे चलेगा, बच्चों की फीस कैसे दी जाएगी। एक दिन ऐसा हुआ, सड़क के ऊपर एक मजलिस लगी हुई थी विदेश में कहीं पे, और एक पादरी साहब प्रचार कर रहे थे मैसेज में माइक पे, और चल रहा था ऐसे बड़ा जबरदस्त प्रचार चल रहा था। बहुत सारे लोग वहां पे खड़े थे। एक मसीह शिष्य डॉक्टर अपने अस्पताल से निकला चेक लेके अपनी तनख्वाह का, और जहां पे वो पादरी प्रचार कर रहा था वो बता रहा था कि भारत देश में अकाल पड़ा है, भारत देश में विपत्ति आई है और लोगों को वहां पे फाइनेंशियली सपोर्ट की जरूरत है। लोगों ने बहुत कुछ दिया, और जब आराधना हुई तो उस डॉक्टर को उस चेक से अपने पूरे घर के खर्चे निपटाने थे, पूरे महीने भर के। परमेश्वर का आत्मा उससे कहता है कि अगर मेरे लोग भारत में इतनी विपत्ति में, दुख में है, तो तू ये चेक लेके यहां से वापस कैसे जा सकता है।
तू बटवा बचा के कैसे भाग सकता है यहाँ से? अगर तू मेरा ही है तो तू मेरा नहीं है तो तू सब कुछ बचा के भाग जाएगा। अगर तू मेरा है तो तू कुछ बचा के नहीं भाग सकता यहाँ से। बहुत साल पहले मैंने किताब पढ़ी थी और किताब में उस डॉक्टर की गवाही थी, किसी ने बताई थी वाली बात, और उसने साहब अपना पर्स खोला, पर्स में से वो चेक निकाला और उसने सॉफ्ट बॉक्स पे उस चेक को डाल दिया कि ये उन लोगों के पास जा रहा है जो मेरे लोग हैं और इन दिनों में विपत्ति में है, इन दिनों में तकलीफ में है। ये था डिसाइपल जो दिए बिना माना नहीं, फिर जाए कुछ भी था। आप 100 नोट तो चढ़वा सकते, चेक कैसे चढ़वाओगे ये बताओ? तो ऐसे लोग हैं उसके पास आज भी। जब भी कभी अकाल पड़ेगा अच्छे बेहतरीन परमेश्वर की बात मानने वालों का, तो फिर भी याद रखना कि कोई ना मुट्ठी भर कोई ना कोई तो निकल के ही आएगा साथ, क्योंकि यहोवा कभी भी छूछे हाथ नहीं रहता। उसके पास रहते ही हैं ऐसे लोग जो उसके लिए जीने और मरने को तैयार रहते हैं। एलिया कह रहा है कि भैया सब लोग मर रहे, मैं ही अकेला बचाऊं, सारा बोझ पूरी कलीसिया का मेरे ही ऊपर है। यहोवा ने बोला कि गलत फैमिली है तेरी, है फैमिली सॉरी गलत फैमिली है तेरी एलिया, ये तेरी गलत फैमिली, तू कंफ्यूज है। तू ये अकेला पादरी नहीं है ऐसा जिसने अपना सब कुछ दाव पे लगा रखा है। इसी कलीसिया में सैकड़ों लोग हैं जो अभी भी हैं, लेकिन वो सामने तो आए, सामने आना चाहिए उनको। इन 7,000 लोगों को सामने आना चाहिए, परमेश्वर लेकर के आया है कि ये 7,000 लोग हैं जिन्होंने अभी तक ना तो अशेरा को पूजा ना बाल को पूजा है, पूजा ही नहीं है। आज भी ऐसे लोग आंखों में कहा है। अगर आज की बात हमें से किसी का दिल नहीं तोड़ती तो ये मान के चलो कि इस साल का आखिरी संदेश है, किसी काम नहीं आया। ये निरर्थक और व्यर्थ शब्द है जो हवा में चले गए। लास्ट की बात, सेकंड पॉइंट, लास्ट की बात जल्दी जल्दी निकाल लेना, टाइम खत्म हो चुका बस। यहूदा नए नियम में प्रकाशित वाक्य से पहले यहूदा की पत्री 1 ही अध्याय है उसका, पहला अध्याय 3रा पद। हे प्रियो, जब मैं तुम्हें उस उद्धार के विषय में लिखने में अत्यंत परिश्रम से प्रयत्न कर रहा था जिसमें हम सब सहभागी हैं, तो मैंने तुम्हें यह समझाना आवश्यक जाना कि उस विश्वास के लिए पूरा यत्न करो, पूरा यत्न करो, पूरा प्रयास करो जो काम आपको दिया गया है परमेश्वर की ओर से। पूरा यत्न करो जो पवित्र लोगों को एक ही बार सौंपा गया था। आपको एक ही बार विश्वास दिया गया है। आप रोज की प्रार्थना में यह बोलना बंद कर दो कि प्रभु मेरे विश्वास को बढ़ा। अब क्या बढ़ेगा? कुछ नहीं बढ़ेगा। उसने आपको एक बार विश्वास दे दिया, विश्वास को बढ़ाना आपका काम है। यह विश्वास आपका तब बढ़ेगा, मेरा विश्वास तब बढ़ेगा जब मैं आवश्यकता से ज्यादा बढ़कर जब मैं परमेश्वर के लिए करूंगा, तो मेरा यह विश्वास रहेगा कि जिसके घर की मैंने आवश्यकता को पूरा किया है वो मेरे घर की आवश्यकता को पूरा कर लेगा। यह है फेथ। इसको आपको बढ़ाना है, इसे आपको बढ़ाना। आपका विश्वास बढ़ाने के लिए परमेश्वर कुछ नहीं कर रहा कि प्रभु मेरा विश्वास बढ़ा, मेरा कैसे बढ़ेगा? एक बार उसने आपको सौंप दिया, अब इसको घटाना मेरा और आपका काम है। हम इसको पता कैसे घटाते हैं कि नहीं यार, अगर मैं ये दे दूंगा तो घर का हिसाब किताब कैसे चलेगा? ये विश्वास घट गया। अब मेरा विश्वास चाहता रहा कि नहीं वो 0 में से सब कुछ कर सकता है, अब ये विश्वास नहीं, अब विश्वास घट गया। जब कभी आपने ऐसा किया कि नहीं मैं इसको निकाल करके देता हूं परमेश्वर को, तो परमेश्वर इसको अपने हिसाब से इस्तेमाल करे और देख ही जाएगी मेरा तो जो कुछ होगा। अब आपने अपने विश्वास खुद ही बढ़ाया है और परमेश्वर देख लेगा कि इसका विश्वास बढ़ गया है। अब ये बड़ा होता है धीरे धीरे। जब मेरे कुछ डिसाइपल मेरे लिए कुछ करते हैं तो मैं उसके पास चुपचाप जाकर इसको बोलता हूँ बड़ा हो गया तो अब तू बड़ा हो गया बेटा। अगर तुझे मेरी फिक्र सताने लगी है, तूने एक पैंट अपने लिए खरीदे मेरे लिए लाया है, तो तुझे मेरी भी चिंता सताने लगी, इसका मतलब अब तू बड़ा हुआ है। अभी तक तो मैं तुझे पैंट पहनाता रहा था, तू छोटा ही था। हाँ, बच्चों को आज तक पहना रहे हो, इसका मतलब छोटे हैं, और जब ये बड़े हो जाएंगे तभी अपनी खरीदारी के साथ साथ आपके लिए भी खरीदारी करेंगे। पापा ये मैं आपके लिए लाया हूँ, बड़ा हो गया। इसका मतलब अब हुआ है ये बड़ा। बड़े का मतलब एज से नहीं होता। मैंने सफेद बाल वालों को मूर्खतापूर्ण काम करते देखा है साहब, गलत फैसले लेते देखा मैंने सफेद बाल वालों को कि मेरे पक्के बाल हैं, इससे कोई बुद्धिमानी का परिणाम ये प्रमाण थोड़ी है। बुद्धिमानी का प्रमाण तो यह है कि जो यहोवा का भय मानता है, चाहे वो छोटा हो या बड़ा। बुद्धि का मूल यहोवा का भय मानना है। किसी मिच्योर व्यक्ति में परमेश्वर का डर भय खौफ नहीं है। ये कैसा मिच्योरिटी का मतलब होता है जो परमेश्वर को जानता है, उससे प्रेम करता है, उसका आदर करता है, उसका भय मानता है। ये है परिपक्व।
यहूदा 1 अध्याय का 3 पद याद रखना कि उस विश्वास के लिए पूरा पूरा यत्न करो आप जो पवित्र लोगों को एक ही बार सौंपा गया था। आपको एक ही बार कहा गया था कि तुझे मेरे लिए जीना और मेरे लिए मरना है। जब परमेश्वर मसीह की आपसे पहली बार मुलाकात हुई थी, जब आपने ठान लिया था अपने जीवन में कि अपने पत्नी बच्चों को बोला कि चलो प्रभु के पीछे चले गए, कि लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा, कि छोड़ो सबको, चलते हैं यीशु मसीह के लिए। उसी दिन जब आपने पहला फैसला किया था, उस पर आखिरी तक ठहरे रहो, आप उसी को पूरा करने में लगे रहो। आखिर दूसरी बार पहला तीमुथियुस पहला अध्याय 12 पद, पहला तीमुथियुस पहला अध्याय 12 पद, फर्स्ट तीमुथी चैप्टर 1 वर्स 12, 1:12, तीमुथियुस 1:12 लिखा है, मैं अपने प्रभु यीशु मसीह का जिसने मुझे सामर्थ्य दी है। पौलुस कह रहा है ये वाली बात, मैं अपने प्रभु यीशु मसीह का जिसने मुझे सामर्थ्य दी है धन्यवाद करता हूं कि उसने मुझे विश्वास योग्य समझकर, अगर परमेश्वर को आप पर मुझ पर भरोसा नहीं होता तो आपको मुझे ये मसीहत का उपहार क्यों देता? क्यों आपको मुझे आना था अपने राज्य में, अपनी सभा में? लिखा है कि जिसने मुझे विश्वास योग्य समझकर अपनी सेवा सौंपी है। आपने उसने आपको अपना चेला क्यों बनाया? उसको कहीं ना कहीं तो आपके मेरे ऊपर भरोसा होगा कि यार ये कर लेगा ये वाला काम। आप भी किसी काम में किसी व्यक्ति को नहीं लगाते तब तक जब तक आपको उसके ऊपर भरोसा होता है ये कर लेगा इस काम। आप उसी व्यक्ति को काम देते हो जिसके ऊपर आपको यकीन हो गया कि मेरी बात को टालेगा नहीं, कर लेगा। परमेश्वर को भी आपका चुनाव के समय में इस बात का पता था कि मेरी बात टालेगा नहीं, ये कर लेगा इस काम को जो मैंने इसको दिया है। पौलुस कह रहा है ये बात। आज के दिन में पौलुस के टाइम पे भी सैकड़ों लोग थे जिन्होंने यीशु मसीह से विमुख हो गए थे, जो आज्ञाकारिता में, पवित्रता में, धार्मिकता में, बात करने में, बात को बनाने में, बात को बढ़ाने में, यीशु मसीह की बातों को आगे ले जाने में तो पीछे हट गए थे। कभी पौलुस जैसे लोग थे जिन्होंने अपना पूरा सिर फंसा रखा था, उसमें पूरा सिर फंसा रखा था, आधा नहीं पूरा सिर फंसा रखा था। ठीक वैसे ही जैसे प्रभु यीशु मसीह ने आपके मेरे लिए क्रूस पर पूरा का पूरा दे रखा था अपने आप को, आधा थोड़ी दिया था। जब उसने आपके मेरे लिए क्रूस पर अपने आप को समूचा दे दिया तो अब आप उससे क्या बचा के रखेंगे? दूसरा तीमुथियुस 3 अध्याय, दूसरा तीमुथियुस पहला अध्याय 13 और 14 पर, पहला अध्याय का 13 और 14 पर, जो खरी बातें तूने मुझसे सुनी है। तीमुथियुस से कह रहा है पौलुस ये वाली बात, तूने जो खरी बातें मुझसे सुनी हैं उनको उस विश्वास और प्रेम के साथ जो मसीह यीशु में है अपना आदर्श बना के रख। आपके मेरी नजर से ये वाली बातें ओझल नहीं होनी चाहिए, चाहे हमारे फायदे की कितनी बात ओझल हो जाए कोई बात नहीं। दूसरा तीमुथियुस पहला अध्याय 13 पर, जो खरी बातें तूने मुझसे सुनी है उनको उस विश्वास योग्य, विश्वास और प्रेम के साथ जो मसीह यीशु में है अपना आदर्श बनाकर रख, और पवित्र आत्मा के द्वारा जो हमें बसा हुआ है उस अच्छी धरोहर की रखवाली कर। क्या बसा है आपके अंदर? पवित्र आत्मा ने क्या किया आपके मेरे साथ? बाइबल में ऐसे लिखा है कि कोई प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं कर सकता तब तक जब तक पवित्र आत्मा किसी को ना उकसाए। पवित्र आत्मा आपको मुझे उकसाता है, हमें उभारता है कि हम यीशु मसीह पर विश्वास करें। ये पवित्र आत्मा का काम है विश्वास करना। विश्वास आपके मेरे अंदर पैदा करना, हमारे अंदर एक शिष्य, एक चेला पैदा करना। क्या वो जो धरोहर तेरे अंदर रख दी गई है उसकी रखवाली कर। तेरे अंदर से तेरा विश्वासी, तेरे अंदर से तेरा ये विश्वासी यीशु मसीह के प्रति विश्वासी व्यक्ति तेरे अंदर रहता है, मरने ना पाए। तेरा विश्वास यीशु मसीह पर से ना जाता है, तेरा विश्वास यीशु मसीह के ऊपर से हटने ना पाए, तेरे अंदर से ये विश्वासी मरने ना पाए। लिखा है इसकी क्या करना, इस अच्छी धरोहर की क्या करना, आपको खुद रखवाली करनी पड़ेगी कि आपका विश्वास आपको क्या करने के लिए कह रहा है? प्रभु यीशु मसीह के पास जाने के लिए कह रहा है, प्रभु यीशु मसीह से अलग हटने के लिए कह रहा है, प्रभु यीशु मसीह के लिए कुछ करने को कह रहा है, प्रभु यीशु मसीह को कुछ बचाने के लिए कह रहा है। आपको खुद इस विश्वास की रखवाली करनी पड़ेगी। नहीं, ये वाला विश्वास थोड़ी रखा था पवित्र आत्मा ने मेरे अंदर कि मैं यीशु मसीह से अपने आप को बचा लूं और अपनी चीजों को भी बचा लूं। मेरे अंदर तो पवित्र आत्मा ने ये वाला विश्वास रखा था कि मैं अपने आप को भी दे दूं और जो कुछ उसने मुझे दिया वो सब कुछ वापस उसी को दूं। ये है फेथ की रखवाली। चेला ही कर सकता है ये वाला था। मैं फिर से कहना चाहता हूं, भक्त नहीं कर सकता। अगर भक्त चेले में परिवर्तित ना हो तो बॉल पेन ही रहेगा और फाउंटेन पेन ही रहेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। दोनों का खोखा एक जैसा हो सकता है, दोनों पेन का कवर एक जैसा लग सकता है। तो ये बॉल पेन रहता है, फाउंटेन पेन को कहते हैं जो निब वाला पेन रहता है, जिसमें शाही भरी जाती है, इंक जो पहले चलते थे कभी, निब वाले पेन फाउंटेन पेन बोलते हैं उसे। बॉल पेन का मतलब सिक्के वाला पेन जिसकी शाही जमी रहती है, एक में लिक्विड शाही होती है। दोनों में खोखा एक जैसा लग सकता है, दोनों विश्वासों का खोखा एक जैसा लग सकता है, लेकिन लिखने से पता पड़ेगा फाउंटेन कौन सा और बॉल पेन कौन सा है।
उसकी अच्छी उस धरोहर की रखवाली कर। और आप मेरी बात को ध्यान से सुनना, यशायाह की किताब उसके 8 अध्याय के 16 पद को बिल्कुल मत भूलना। यशायाह को परमेश्वर कहता है कि मेरे चेलों के सामने मेरी बात पर मोहर लगा, इसको प्रिजर्व करके सुरक्षित करके रख दे कि इसमें मिलावट ना होने पाए, क्योंकि मेरा एक बहुत बड़ा तबका बिगड़ गया है, उन्होंने मुझे छोड़ दिया है और दूसरों की उपासना करने लग गए हैं। लेकिन मेरे चेलों के सामने इस बात पर मोहर लगा दे कि मेरे चेले इस बात पर ठहरे रहें और इस बात को जाकर के दूसरों को बताएं। और नई पीढ़ी आकर मैं अपने नाती पोतों को, अपने बहू बेटों को, अपने बेटी दामाद को बताएं कि बेटा ऐसे नहीं ऐसे करो, ये है परमेश्वर। अगली पीढ़ी के हाथ में देने के लिए आपके पास क्या है, अगली नस्ल के पास पहुंचाने के लिए आपके मेरे पास क्या है। अगर कुछ नहीं है तो आप ले लो साहब। अगली जनरेशन में आप खाली हाथ प्रवेश मत करना। मैं अपने नाती पोतों में खाली हाथ प्रवेश करना नहीं चाहता। जब मेरे पास नाती पोते होंगे तो मेरे पास उनको देने के लिए बहुत कुछ होगा कि ये है यीशु मसीह। पवित्र पिता यीशु मसीह के नाम से मैं आपका धन्यवाद और आपकी तारीफ करता हूँ, चाहता हूँ कि ऐसा अनुग्रह आप हम पर बना के रखें कि हमारे अंदर से ये चेला कभी मर देना पाए, जो अपने गुरु की इच्छा को पूरा करे, जो अपने गुरु की शिक्षा को आगे ले जाए, जो अपने गुरु की शिक्षा को जिंदा रखने के लिए प्रभु अपने जीवन, अपने प्राण की भी हानि उठाने को तैयार रहे। ऐसा अनुग्रह आप है प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता मैं ये प्रार्थना मांगूंगा। आमीन आमीन।